गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि आने वाले वीक में निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल है और क्या हमारा पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए कि हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। तो दोस्तों आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो है वीकली का टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हो वीकली का टाइम फ्रेम है और क्या है, निफ्टी 50। करेक्ट। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है और ये जब भी कैंडल बनी थी इस वीक का, जब मैंने एनालिसिस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। तो एक वीक भी ऊपर गया, दूसरा भी गया। अब तीसरे वीक में क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क ये होगा कि यहाँ पर जो कैंडल क्रिएट होगी जो मंडे से लेके फ्राइडे की, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंडे से लेके फ्राइडे की कैंडल अगर मान लीजिए इस टाइप की पैटर्न क्रिएट किया यहां पर ऐसे, ठीक है, तो मैं मार्केट में यहां पर बेरिश होगा और मैं यहां पर पुट की पोजीशंस बाय करूंगा। लेकिन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंडीशन में ये चीज इंप्लीमेंटेशन आपको करनी है, वो मैं आपको डेली का जो टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पर बन गई और उसका जो ऊपर का जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास आता है और यहाँ पर इस टाइप की कोई रेड कैंडल क्रिएट करता है तो ये मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। तो अब अगर हम बात करें तो निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अगर मान लीजिए मैंने ये आपको बताया वो क्या है, अगर बना तो, अगर नहीं बना तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि हम निफ्टी में पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये लेवल तो हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसके लिए एक वीक यहाँ पर छोटी कैंडल बने उसके बाद नेक्स्ट वीक में बनाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी एज पर द टेक्निकल के जो रूल्स के हिसाब से हम देखें तो निफ्टी यहाँ तक तो जाना चाहिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं अभी एट प्रेजेंट नेक्स्ट वीक के लिए मैं यहाँ पर क्या हूँ, पॉजिटिव। अब बहुत ध्यान से देखना, जो मैं पर्टिकुलर आपको डेली में बताऊंगा ना उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए हम डेली में चलते हैं। देखिए डेली में जिस तरह से आपको यहाँ पर मैंने जो चार्ट आपको ड्रॉ कर दिया था उसमें क्लियर कट एक मेंशंस किया था कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और ये डब्ल्यू पैटर्न का एक जो निकलाइन होगा वो हमारा पर्टिकुलर एसएल की तरफ वर्क करेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो निफ्टी यहाँ पर 2 दिन रुका हुआ है। हो सकता है मंडे के दिन एक यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीक के अंदर एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि मंडे हो सकता है मार्केट एक बड़ा गैप अप खोल सकता है। जिस तरह से मार्केट ने अभी क्लोजिंग किया है 24,830 के आस 823, तो अगर मान लीजिए 100 या 200 के आसपास पॉइंट गैप अप खुला तो यहाँ से अगर वो ऑन एन एवरेज इसी लेवल के आसपास आ जाएगा। करेक्ट, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ एक छोटा सा लाइन ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर उसका सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने वाला। देखो ये लेवल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप खुला और इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ से एक करेक्शन हमें मिल सकता है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर एक हमें करेक्शन मिल सकता है। अगर ये करेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ और मैंने आपको जो वीकली के टाइम फ्रेम में बताया कि वहां पर अगर वो शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट करता है तो मार्केट आने वाले टाइम पर आपको ये लेवल भी दिखा सकता है और फिर यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। तो इस वीडियो को जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी डेट है 25 अगस्त। इसको आप याद रखना कि आने वाले टाइम पर मार्केट के लिए मैंने आपको क्या दिखाया, मतलब क्या बोला था। ये सारी की सारी चीजें प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी किस तरह से होती है, स्टेप बाय स्टेप रूल्स के हिसाब से चलती है। अगर ये रूल्स हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी यही सेम सिचुएशंस होता है कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि वीकली के टाइम फ्रेम पर शूटिंग स्टार बना
तो ये मैं पैटर्न क्रिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक टाइम टच किया और रिजेक्शन लिया, हो सकता है दूसरी बार टच करे और रिजेक्शन ले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 100% श्योर नहीं है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो मैं निफ्टी में बुलिश हो जाऊंगा और मेरे टारगेट हो जाएंगे 25,500 से लेकर 26,000 तक के भी टारगेट आपको आने वाले टाइम पर दिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस मैंने आपको बताई कि ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉइंट आपको समझ रहे हैं? आप लोग सोचोगे सर आप तो दोनों तरफ बोल रहे हो, ऊपर की साइड भी बोल रहे हो, नीचे की साइड भी बोल रहे हो। डेफिनेटली ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई वन डायरेक्शन पिकअप नहीं कर सकता। हमें मार्केट को रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे लिए दोनों रूल्स होते हैं। ठीक है, एक रूल्स होता है, दूसरा भी रूल्स होता है। अगर मान लीजिए ये रूल्स ब्रेक हुआ या ये रूल्स अप्लाई हुआ तो उसके पीछे मैं क्या लॉजिक यूज करूंगा वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए रूल्स नंबर 2 को अगर फॉलो करता है तो उसके लिए क्या लॉजिक है। तो सेम लॉजिक में बोल रहा हूँ, मान लीजिए रूल्स नंबर 1 यहाँ से रिजेक्शन लिया तो पुट साइड जाएंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो ये रूल्स नंबर 2 हो गया, ये फुलफिल हुआ तो हम आगे पुलिस की साइड जा सकते हैं। सिंपल लॉजिक है। ओके, अब मान लीजिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपने 2 दिन 22 और 23, ये पर्टिकुलर ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 22 का है और ये ऑन एन एवरेज 23 का है, 22 एंड 23 ये दोनों दिन मार्केट पर्टिकुलर एक साइडवेज सा। अब 2 दिन साइडवेज रहा है, इसका मतलब हो सकता है अब एक दिन ऐसा मिलेगा जिसमें मार्केट में एक ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेंड मतलब या तो वो ऊपर के साइड का ट्रेंड हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो आपको पर्टिकुलर जो टॉप है उसको एक मार्क कर लीजिए और ये पर्टिकुलर बॉटम को मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट मंडे के दिन इस लेवल के अंदर ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के अंदर ओपन होता है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठना है, वॉच करना है। करेक्ट। लेकिन जिस भी पॉइंट और जिस भी टाइम मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया तो आप पर्टिकुलर कॉल साइड जा सकते हैं, और अगर ये लो को ब्रेक किया तो आप पर्टिकुलर पुट साइड जा सकते हो। दूसरा, ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो लोग पर्टिकुलर स्कैल्पिंग करते हैं और छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शंस लेता है शूटिंग स्टार बना के बाद, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर पुट की पोजीशंस ले सकते हो, पर्टिकुलर ओनली स्कैल्पिंग बेस, नॉट अ पोजिशनल। सिंपल बात। सेम सिचुएशन यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मार सकते हो, जिसके अंदर आपको हार्डली 20 to 30 पॉइंट ही आपको गेन करना है, उससे ज़्यादा पॉइंट आपको गेन नहीं करना है। स्कैल्पिंग में 20 to 30 पॉइंट इट्स मोर इनफ फॉर द पर्टिकुलर वन एक स्कैल्पर, क्योंकि स्कैल्पर में क्या होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप मान रहे हो कि भाई मैं 3 लॉट से मैं स्कैल्पिंग करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें आप करने जाओगे तो क्या होगा कि आपकी टोटल ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्कैल्पर क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेड लेता है। क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेड कौन लेता है, एक स्कैल्पर लेता है। लेकिन जो पर्टिकुलर जो पोजिशनल ट्रेडर होता है उनके पास क्या होता है, ट्रेड हार्डली दिन में 2 या 3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन वो टाइम देता है मार्केट को और फिर मार्केट में से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है। जबकि स्कैल्पर क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेड लेता है और प्रॉफिट निकलता है, लेकिन उस कंडीशन में उनकी जो ब्रोकरेज होती है ना वो सबसे ज्यादा चली जाती है। करेक्ट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ पर हमें पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। और मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिया कि भाई अगर आपको अप साइड जाना है तो क्या करना चाहिए, डाउन साइड जाना है तो कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मार्केट पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ही घूमता रहा ऐसे, तो फिर आप पर्टिकुलर उस टाइम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच में ही मोड कर सकते हो। आपको उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना। अगर गलती से आपने पर्टिकुलर इस लेवल के अंदर आपने ट्रेड कर दिया तो फिर क्या होगा, टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम टाइम टू टाइम गलता ही जाएगा। करेक्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार, चैनल पे आप नए हो, चैनल पे आप नए वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपके जो भी फ्रेंड्स कलीग्स है जो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।